आज का हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में से थर्ड आरएनए। फर्स्ट एमआरएनए एंड सेकंड आरआरएनए हम पढ़ चुके हैं। थर्ड है टीआरएनए मींस ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए का वह अणु होता है जिसमें केवल एक विशिष्ट अमीनो अम्ल से संयुक्त होने की क्षमता होती है। इस क्रिया को एक अमीनो अम्ल विशिष्ट एंजाइम अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज के द्वारा किया जाता है। यह स्थानांतरण आरएनए होता है क्योंकि यह उस विशेष अमीनो अम्ल को उसके समूह से हटाकर प्रोटीन संश्लेषण के स्तर पर एंटीकोडोन की पहचान कर ट्रांसफ़र करता है। इस प्रक्रिया में टीआरएनए बेहद जटिल कार्य करते हुए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। टीआरएनए या स्थानांतरण आरएनए आकार में छोटे तथा लगभग 60 प्रकार के राइबोन्यूक्लिक अम्लों द्वारा बने होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में रहते हैं। ये कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल के अणुओं को अपने साथ संलग्न करके एमआरएनए की उपस्थिति में जोड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण में मदद करते हैं। इसके राइबोन्यूक्लिक अम्ल एमआरएनए पर स्थित कोडोन की पहचान करते हैं तथा ये सक्रिय 20 अमीनो अम्ल के प्रति अत्यधिक बंधुता के कारण संयुक्त होकर उसको प्रोटीन संश्लेषण के स्थल तक पहुंचाता है। टीआरएनए को घुलनशील आरएनए, सोल्यूबल आरएनए, सुपरनेटेंट आरएनए या अडप्टर आरएनए भी कहा जाता है। यह कोशिका के कुल आरएनए का लगभग 10 to 15% होता है। इसका सेडिमेंटेशन कांस्टेंट अवसादन गुणांक 4s तथा इसका अणुभार 25,000 डाल्टन होता है। इसकी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला 3 स्थलों पर अपने ऊपर फोल्ड होकर एक केंद्रीय तथा 2 पार्श्व द्विसूत्रीय डबल स्ट्रैंडेड कुंडल बनाती है। टीआरएनए में A:U तथा G:C क्षारकों का अनुपात सदैव लगभग एक ही रहता है। यह लगभग 70 से 75 70 to 75 न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है। इसका 80% तक का भाग डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसके 5' सिरे पर गुआनोसिन होता है तथा 3' सिरे पर CCA श्रृंखला पाई जाती है। AUGC मीन्स एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन तथा साइटोसिन के अलावा इसमें कुछ असामान्य क्षारक होते हैं जैसे 5 राइबोसाइल यूरेसिल, डाइहाइड्रोयूरिडिक अम्ल, स्यूडोयूरिडीन साई, AGC के मिथाइलेटेड क्षारक। इन क्षारकों का कुल भार 10 से 20% तक होता है। इन सभी क्षारकों के आधार पर इसका 2D मॉडल दिया गया है। क्योंकि टीआरएनए के अधिकांश क्षारक वॉटसन और क्रिक के मॉडल के समान ही युग्म बनाते हैं, किंतु ये असामान्य क्षारकों के लिए सदैव संभव नहीं होता। वे बंध नहीं बना सकते, इसलिए बंध बनाने वाले स्थल पर ये मॉडिफिकेशन हो जाता है। इसी कारण युग्म न बना सकते वाले क्षारक टीआरएनए में लूप निर्मित करते हैं। इन्हीं लूप पर कार्य करते हुए R.W. होले ने 1965 में ईस्ट एलानिन टीआरएनए के लिए क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए की संरचना तथा कार्य प्रणाली के लिए इसका 3D मॉडल दिया गया है जिसे एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से बनाया गया है। इस मॉडल के लिए S.H. किम तथा A. क्लर्क को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। टीआरएनए के निम्न स्थल या संरचना में निम्न स्थल पाए जाते हैं। फर्स्ट है 3' सिरे पर अमीनो अम्ल संलग्न स्थल मीन्स अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट एट 3' एंड। सेकंड है रिकॉग्निशन साइट। थर्ड 5' एंड। नेक्स्ट एंटीकोडोन और कोडोन रिकॉग्नाइजेशन साइट। नेक्स्ट राइबोसोम रिकॉग्नाइजेशन साइट तथा नेक्स्ट है DHE लूप। फर्स्ट है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट एट 3' एंड। 3' सिरे पर अमीनो अम्ल संलग्न स्थल होता है जो 7 या 9 क्षार युग्मों का ग्राही क्षेत्र होता है। 3' के अंतर सिरे पर न्यूक्लियोटाइड CCA होता है। यहाँ सक्रिय के OH समूह मूलक के साथ जुड़ने हेतु स्वतंत्र होते हैं जो ATP व विशिष्ट अमीनो अम्ल की उपस्थिति में अमीनो असाइल टीआरएनए समूह बनाता है। नेक्स्ट है 5' एंड। श्रृंखला के 5' सिरे पर गुआनोसिन क्षारक व फॉस्फेट समूह उपस्थित होता है। थर्ड है रिकॉग्नाइजेशन साइट।
CCA टेल साइटोसिन एडिनोसिन अनुक्रम है जो RNA अणु के 3' सिरे पर होता है। अमीनो अम्ल tRNA पर अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज के द्वारा जुड़ते हैं तथा जुड़कर अमीनो अम्ल tRNA निर्मित करता है। यह 3' समूह पर सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा CCA पुच्छ बनाता है। CC अनुक्रम एंजाइम को tRNA को चिह्नित करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है एंटीकोडोन या कोडोन रिकॉग्नाइजेशन साइट। एंटीकोडोन लूप में 6 क्षार युग्म होते हैं जिनमें एंटीकोडोन उपस्थित होते हैं। एंटीकोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह होता है जो mRNA पर उपस्थित कोडोन के 3 क्षार अनुक्रमों के पूरक होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक tRNA के विशिष्ट एंटीकोडोन त्रिकूट अनुक्रम होता है। मीन्स 3 न्यूक्लियोटाइड 3 नाइट्रोजन बेस पेयर का अनुक्रम होता है जो अमीनो अम्ल के कोडोन के साथ क्षार युग्म बना सकते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम रिकॉग्नाइजेशन साइट। यह क्षेत्र लूप युक्त T5C भुजा बनाता है। इसमें 7 अयुग्मित क्षार होते हैं जिसमें स्यूडोयूरिडीन उपस्थित होता है। T5C भुजा का कार्य राइबोसोम की tRNA से जोड़ना होता है। tRNA का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना होता है। नेक्स्ट है DHU लूप। यह लूप 6 क्षार युग्मों का होता है जो अमीनो अम्ल सिंथेटेज को बांधता है। इसमें डाईहाइड्रोयूरिडीन पाया जाता है। इस प्रकार tRNA का क्लोवर लीफ मॉडल क्लोवर लीफ के समान होता है। इसमें 3 सिरे होते हैं जो लूप कहलाते हैं तथा मध्य में उभार पाया जाता है। प्रत्येक भुजा की लंबाई उसके लूप का आकार जातियों के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे ई कोलाई में 30 से 40 प्रकार के tRNA जीन पाए जाते हैं। उच्च पादपों में लगभग 60 प्रकार के विभिन्न tRNA अणु उपस्थित होते हैं। उपरोक्त सभी 20 अमीनो अम्ल का उपयोग प्रोटीन संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। अतः एक से ज़्यादा tRNA एक ही अमीनो अम्ल को पहचानते हैं। जैसे ई कोलाई में 5 tRNA ल्यूसीन अमीनो अम्ल को पहचानने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ tRNA। tRNA का संश्लेषण DNA के विशिष्ट स्थलों पर होता है। आरंभ में tRNA के अणु में अपने विशिष्ट DNA सिस्टोन के समान मात्रा तथा क्रम में पूरक क्षारकों का क्रम परिवर्तित होता है। जीवाणु में tRNA के संश्लेषण से 40 से 80 जीन या सिस्टोन देखे जाते हैं। नेक्स्ट है tRNA के कार्य फंक्शन ऑफ tRNA। tRNA का मुख्य कार्य प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। ये कोशिका द्रव्य से विशिष्ट सक्रिय अमीनो अम्ल को चुनकर प्रोटीन संश्लेषण के स्थान तक पहुंचाते हैं तथा mRNA के विशिष्ट क्रम के अनुसार राइबोसोम से जुड़ जाते हैं। अंत में ये अमीनो अम्ल को निर्माणाधीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर स्थानांतरित कर देता है। mRNA एक सूत्रीय श्रृंखला होती है जिस पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं। mRNA न्यूक्लियस के DNA से संदेश लेकर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम तक लेकर जाता है। यह मैसेज mRNA पर विशिष्ट अमीनो अम्ल के क्षार अनुक्रम के रूप में होते हैं जो बाद में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। इस प्रकार tRNA प्रोटीन सिंथेसिस में मुख्य भूमिका निभाते हैं।